तो उन्होंने यही से शुरुआत करी उद्धव जी से। पहला वाक्य उन्होंने कहा, योद्धव यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभि नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। उन्होंने कहा, हे राजन, यद इदम माने इस संसार में, मनसा यानी मन से जो भी सोचा जाता है, वाचा वाणी से जो भी बोला जाता है, चक्षुर्भ्याम आंखों से जो भी देखा जाता है, दिखलाई पड़ता है, श्रवणादि भी कानों से जो भी सुना जाता है, ये सब नश्वरम, ये सब नाशवान, ये सब मायामय है, ये सब मनोमय है। इसमें सत्य है तो वो केवल हम, काश हम अपने आप को जान पाते। तो जिस दिन हम अपने आप को जान जाएं, तो जाना जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। आप ये जान जाइए कि अब तक हम सो रहे थे, आज हम उस जीवन की प्रथम बेला का दर्शन कर रहे हैं जिसको जागृत अवस्था कहा जाता है। तो इसीलिए जिस दिन हम जगे वो हमारा पहला दिन। जिस दिन सूरदास जगे, तुलसीदास जगे, कबीरदास जगे, समझो वही उनका पहला दिन। तो जाना जब ही जीव जगे जागा, जाना जब ही जीव जगे जागा, जाना जब ही जीव जगे जागा, जाना जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। आज जीवन का पहला दिन है जिस दिन हम जग जाएं। आज पवित्र दिन है कि हम भगवान का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत, आज उसका सेवन करने जा रहे हैं, उसका श्रवण करने जा रहे हैं। और आज के दिन हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से पहले श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा सुनेंगे। प्यार से बोलिए जय श्री राम। काय की कथा सुनेंगे? महात्म्य की। महात्म्य क्या होता है? महात्म्य यानी महिमा, विशेषता, खूबी। जब तक किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हमको उसकी महिमा का ज्ञान न हो जाए, तब तक उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं बढ़ता, हमारा उसके प्रति प्रेम नहीं बढ़ता। तो भागवत से पहले भागवत की महिमा जानना जरूरी है कि भागवत है क्या, भागवत हम क्यों सुने, भागवत सुनने से हमको क्या फायदा है, भागवत सुनने से हमको क्या लाभ है। कारण कि आज का जो समय है, आज के समय में व्यक्ति बहुत व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। सड़क पर आप पैदल चल रहे होंगे तो लगेगा कोई दूसरा व्यक्ति आप में और धक्का सा देते हुए आगे निकल गया। प्रायः लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए बेताब होंगे। जहाँ भी भीड़ होगी तो आप देखोगे कि पिछला व्यक्ति कोशिश करके अगले वाले को हटाकर आगे निकल जाना चाहता है। क्यों? उसके पास समय नहीं। और आप चाहते हो हम ही आगे रहें, आप चाहते हो हम आगे वाले से हम आगे निकल जाए। क्यों? कि समय नहीं है किसी के पास। आप बस स्टैंड पर जाइए, रेलवे स्टेशन पर जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाएं, बैंक में जाएं, जहाँ कहीं भी एयरपोर्ट पर जाओ, तो हर आदमी ये कोशिश करेगा कि मैं पहले आगे चला जाऊँ। तो आगे जाने की आपाधापी में आप देखोगे, आप पैदल जा रहे हो तो फिर साइकिल वाला घंटी बजा रहा है, हटो हमें आगे निकलना।
साइकिल वाले के पीछे मोटरसाइकिल वाला अपना और हॉर्न बजा रहा है, हटिए हमको आगे निकलने। मोटरसाइकिल वाले के पीछे कार वाला पों पों कर रहा है, तो हमको आगे निकलने। क्यों? बोले किसी के पास समय नहीं। अब ऐसे व्यस्ततम समय में कोई भागवत में 7 दिन क्यों बर्बाद करे, क्यों बिताए 7 दिन? हाँ, वो 7 दिन तब बिता सकता है जिस काम में वो लगाए, अगर उससे ज्यादा फायदा उसमें होगा। जैसे आजकल रेडीमेड का जमाना है, सिले हुए कपड़ों का। अब कोई वो कपड़ों की थान लेकर बैठा, और वो बैठा मक्खी मारता रहता है, तो उसके मित्र ने सराय दी तो भाई जमाने को और समय को, बाजार को देखो। अब कौन खरीदेगा और सिलवाएगा? जितने भी सिलाई में पैसे रखते हैं उतने में तो सिला हुआ मिल रहा है। इसलिए आप लोग और रेडीमेड का काम शुरू करें। कोई परचून की दुकान लेकर के बैठा है तो कहेगा इसमें कुछ नहीं है, और बना हुआ सामान बना करके बेचना शुरू कर। दूसरा काम आदमी पहला काम छोड़कर तब पकड़ता है जो उसमें ज्यादा फायदा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि फायदा पहले कायदा बाद में। कायदा हो ना हो, फायदा होना चाहिए। फायदे के पीछे लोग बाग दौड़ रहे हैं, जहाँ ज्यादा फायदा हो। तो बोले हम भागवत क्यों सुने? हम दुकान पर बैठकर दिन भर में 10,000 रुपए की बिक्री करते हैं, तो भागवत में हमको 11,000 मिलेगी तो हम भागवत पकड़ लेंगे। जिस कार्य में हम, जिस दुकान में लगे हुए हैं, हमको दूसरा रोजगार करने, दूसरा धंधा करने, दूसरा काम करने तैयार है, बशर्ते उस काम से दूसरे काम में हमको ज्यादा फायदा होगा। तो जब तक हम भागवत का फायदा नहीं बताएंगे, तब तक भागवत के प्रति लोगों का आकर्षण नहीं बढ़ेगा। आजकल कमी क्या हो गई है, तो लोग महात्मा की कथा सुनाते ही, फायदे की बात करते नहीं, अपने फायदे की करते हैं। चढ़ावा कैसे आवे, दान कैसे आवे, है ना, और कलेक्शन कैसे हो। लेकिन भागवत से जनता को, श्रोताओं को और जीव जगत को क्या फायदा होगा, ये बताने का अवसर आजकल वक्ताओं को नहीं है। तो इसीलिए भागवत की कथा से पहले भागवत के महात्म्य की कथा ऋषियों ने कही। यानी भागवत बाद में लिखी गई, भागवत का फायदा पहले लिख दिया गया। ये भी बात नोट करने की है। भागवत बाद में लिखी गई और भागवत से होने वाले फायदा पहले लिख दिए गए। क्यों? कि आपने पढ़ा होगा, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण पहले बनाए। 17 पुराण, महाभारत और वेद का 4 विभाग करने के बाद भी जब उन्हें संतोष नहीं हुआ, तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया और तब 18वां पुराण श्रीमद् भागवत उन्होंने लिखा है। लेकिन ये जो महात्मा की चर्चा आप सुन रहे हो, ये पद्म पुराण से ली गई। इसका मतलब पद्म पुराण में भागवत बाद में लिखी गई और पद्म पुराण में भागवत की महिमा, भागवत का महात्मा पहले लिख दिया। क्यों? कि आज से हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने भांप लिया था कि आगे आने वाला आदमी फायदा पहले देखेगा, फायदा बाद में देखेगा। इसलिए भागवत भले ही बाद में लिखी गई, लेकिन भागवत से होने वाला फायदा, यानी भागवत की महिमा, भागवत का महात्मा पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में पहले ही लिख दिया। तो जब तक आप भागवत के बारे में जानोगे नहीं, तो भागवत के प्रति प्रेम नहीं होगा। पहले जानो ना भागवत क्या है। आसपास में अनेक हनुमान जी के मंदिर होते हैं, लेकिन आप उन 50 मंदिरों को छोड़कर और 2 किलोमीटर दूर वाले हनुमान जी पे जाते हैं। बोले क्यों? बोले वो मनोकामना सिद्ध हनुमान जी। तो आपको पता चला ना, जब जान गए तो वो ज्यादा इनसे फायदा देने वाले हैं, तो उस हनुमान के पास पहुंच गए। क्योंकि बगैर जानकारी के प्रेम होता नहीं, आकर्षण होता नहीं। आसपास में 50 वकील हैं, लेकिन किसी विशेष वकील का पता लेकर ढूंढते ढूंढते 3 किलोमीटर आगे गए आप उन वकील साहब के पास।
क्यों? आपके मित्रों ने बताया बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत कम फीस लेते हैं और बड़ी रुचि से मुकदमा लड़ते हैं, आपको जरूर जिता देंगे। तो किसी ने आपको जनाया, आपको बताया, तभी तो आपका उन वकील के प्रति आकर्षण हुआ। अनेक डॉक्टरों को छोड़कर किसी विशेष चिकित्सक के पास आप क्यों जाते हो? क्योंकि आपके अनुभवी लोगों ने, पड़ोसियों ने बताया कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे, उनका इलाज बहुत अच्छा, उनका अनुभव बहुत अच्छा है। तो जब जाना उनको, तभी तो आपका प्रेम उनके प्रति हुआ। जाने बिन न होए परतीति, ये चौपाई लिखी कि नहीं आपने? याद है? तुरंत लिख लिया पर जाने बिन न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु न होए परतीति, प्रतीति जो है अपभ्रंश शब्द है, शुद्ध शब्द है प्रतीति, प्रतीति वाले विश्वास। तो वो स्वामी जी की भाषा में उसको प्रतीति लिखा है। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। तो प्रतीत माने विश्वास, जाने बिना होए प्रतीत, बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, बगैर प्रेम की भक्ति नहीं होती। अगर भक्ति होती है बगैर प्रेम की तो कैसी होती है कि जो खगेश जल की चिकनाई, जैसे पानी का चिकनापन कितनी देर रहता है, जितनी देर हाथों में पानी रहता है, पानी सूखा और वो चिकनाहट खत्म। तो इसीलिए पहले जानना जरूरी है। तो जब तक हम, अब कथावाचक बहुत से हैं, लेकिन किसी विशेष कथावाचक को लोग ढूंढते हुए आते हैं। क्यों? तो उनके बारे में बताया, उनकी कथा बहुत अच्छी है, बड़ी रोचक है, बड़ी आकर्षक है। तो ये कब आप पहुंचे वहां के, जब उनके बारे में कुछ जानकारी आपको मिली। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए हजारों वर्षों पहले ये जान लिया था कि आगे आने वाला आदमी और फायदा देखेगा, फायदा कम देखेगा, फायदा बाद में देखेगा, फायदा पहले देखेगा। इसीलिए उन्होंने और पहले महात्म्य की रचना की और बाद में भागवत की रचना। तो बंधु, श्रीमद् भागवत की महात्म्य की चर्चा हो रहा है। भागवत की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, भागवत की हमारे जीवन में क्या उपादेयता है, भागवत की हमारे जीवन में क्या जरूरत है। सीधी सीधी बात अगर आज के समय के अनुसार करो तो भागवत से हमें क्या फायदा है, ठीक है ना? तो भाई वो श्रोता कहेगा तो भाई हम तो गद्दी पे बैठ के और रोज 5,000 रुपये कमा रहे हैं, अगर 6,000 भागवत में मिले तो हम भागवत सुनने के लिए तैयार हैं। तो फायदा, पहले फायदा बताओ, तो भागवत सुनने से क्या फायदा। इसीलिए 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा करें हम और आप करेंगे, जो पद्म पुराण से दिया गया। ऐसी भी जनश्रुति है कि एक दिन में 2 पुराणों का वाचन नहीं होना चाहिए। तो ये जो 7 दिन में लोग कथा करते हैं, तो इस जनश्रुति के अनुसार ये भी दोष है कि एक दिन में महात्म्य और उसी दिन भागवत का प्रारंभ करना, 2 पुराणों का वाचन, ये दोष सिद्ध होता है। तीसरी बात ये है कि पहला दिन जब होता है तो तैयारी में समय ज़्यादा लग जाता है। जैसे आज पहला दिन था, 9 बजे से पहले, 9:15 से पहले कथा शुरू नहीं हो पाई, 8:30 का समय। जब पहला दिन होता है, एक तो पहले दिन पूजा में बहुत विस्तार होता है, गणपति पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन, इनका बहुत विस्तार होता है। पहले दिन भागवत की कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलती है। पहले दिन बहुत सी नई चीज़ें सजानी जमानी पड़ती हैं, कभी कुछ भूल गए, कभी भूल बैठ गए, फिर पता चला गया ईंटें लगाने, काम बढ़ता है नहीं, इसका काम पानी नहीं। तो ये कमी है, तो ये माइक में कमी है, तो ये सजावट में कमी है, ये लाइट में कमी है। पहले दिन का दिन रिहर्सल का दिन होता है। पहले दिन का दिन एक तरह से अभ्यास का दिन होता है। अब आपने एक दिन अभ्यास का निकाल दिया तो वो तो बेकार चला गया, तो 6 दिन कैसे आपके पास। इसीलिए कथा पूरी 7 दिन की हो तो महात्म्य की कथा अलग होना चाहिए। उस दिन समय कम रहता है, तो जो भी शेष समय बचे उसमें महात्म्य की चर्चा अलग। चौथी बात, बोले अगर महात्म्य की चर्चा नहीं हुई
तो पूरे दिन जो भागवत आप 7 दिन सुनाओगे, लोगों की रुचि उसमें जागृत नहीं होगी, क्योंकि आपने भागवत की महिमा बता करके उनके मन में भागवत के प्रति प्रेम, भागवत के प्रति आकर्षण जागृत ही नहीं। तो भागवत क्या है? तो इसीलिए सबसे पहले हम आज महात्मा की चर्चा करेंगे। महात्मा में प्रारंभ में सच्चिदानंद भगवान की वंदना की गई है।